हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज यानी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर 7 अध्याय 7 निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। मैं इससे पहले ऑलरेडी 6 चैप्टर जो है वो अपलोड कर चुका हूं और सेम प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि चैप्टर इन अ ग्लैंस जो आपका सपोर्ट मटेरियल दे रखा है, उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो हमेशा चैप्टर को हमें क्या बताता है, एक ब्रेन स्टॉर्म के तरीके बताता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के तरह से बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि ये बोला हुआ है कि निर्देशन के अंदर हमें क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या इसके महत्व है, क्या अभिप्रेरणा क्या है, इन सब के बारे में दे रखा है। तो एक तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग दे रखी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अगर ये चैप्टर इन ग्लैंस लेना है, तो ये देखिए मैंने पेज रोटेट कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चैप्टर इन ग्लैंस जो है वो पता चल जाए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अब अपना चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है निर्देशन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग की। भैया डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि निर्देशन का अभिप्राय है संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और उसे अभिप्रेरित करना ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो बेसिकली डायरेक्शन इज अ प्रोसेस, और व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट टू प्रोवाइड डायरेक्शन, टू प्रोवाइड ए गाइडेंस, टू हैव कम्युनिकेशन और मैसेज ट्रांसमिशन, ठीक है, संदेश वहन, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड मोटिवेशन, सो दैट वी कैन अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें किसी को निर्देश देना, डायरेक्ट करना, गाइडेंस देना, उसका कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन और मोटिवेशन, ये सारी चीजें मिल करके डायरेक्शन बनाती है। निम्नलिखित निर्देशन में निम्नलिखित चीजें सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है? सबसे पहले उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को आदेश देना, यानी कि हायर अथॉरिटी द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना, टू प्रोवाइड ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट बाय हायर अथॉरिटीज। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण जब वे काम कर रहे हो, यानी सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज व्हेन दे आर डूइंग वर्क। ऑफ कोर्स हम लोग करते ही करते हैं। देन अधीनस्थों को और अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट योर सबऑर्डिनेट टू हैव ग्रेटर एफिशिएंसी एंड टू डन वर्क विद ग्रेटर एफिशिएंसी। और लास्ट, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों का नेतृत्व करना, टू लीड द सबऑर्डिनेट्स टू फॉरगेटिंग नहीं है, फॉर गेटिंग, पता चले फॉरगेटिंग को साथ में कर दो, भूलना हो जाता है, नहीं, फॉर गेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं हम कि विशेषताएं क्या भैया डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की जो सबसे पहली विशेषता है वो है कि निर्देशन गतिविधि को प्रारंभ करती है। देखो, आपने इससे पहले जो भी काम किया, आपने नियोजन किया, आपने संगठन किया, आपने नियुक्तिकरण किया, यानी कि आपने प्लान किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने कहते हैं रिक्रूट किया, आपने स्टाफिंग कर ली, लेकिन अभी तक आपका काम चालू नहीं हुआ है। प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार करते हैं, यानी ये सारे के सारे जो गतिविधि जो है उसके लिए बेस तैयार करते हैं। लेकिन डायरेक्शन जो है उसके अंदर ही कोई भी काम स्टार्ट होता है। नियोजन, संगठन, कर्मचारीकरण, जिसे हम लोग नियुक्तिकरण भी से कह रहे हैं, ये सारे नॉन एक्टिविटी वाले वर्क है, ये सारे नॉन एक्टिविटी वर्क है, जो कि मेन जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है वो डायरेक्शन से ही स्टार्ट होती है। निर्देशन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पे होता है, तो ऑफकोर्स डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उच्च स्तरीय से लेकर निम्न स्तरीय तक सभी को निर्देशन का कार्य करते हैं। ठीक है, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी लगातार चलती है तो निर्देशन भी क्या होगी? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन पर्यवेक्षण, संदेश वाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा की निरंतर रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन में क्या होता है? सुपरविजन लगातार चल रहा होता है, कम्युनिकेशन लगातार चल रहा होता है, लीडरशिप कंटिन्यू चल रही होती है, मोटिवेशन भी लगातार चल रहा होता है। तो ये सारे क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। ये संगठन में जीवन भर चलते रहते हैं, यानी दे आर द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन। निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। देखो, डायरेक्ट हमेशा वही इंसान कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो, सबऑर्डिनेट कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम प्रोसेस है। ठीक है, देन अब इसके महत्व को भी इसी वीडियो में कर लेते हैं हम लोग कवर। क्या है इसका महत्व? देखते हैं निर्देशन का महत्व। तो इंपॉर्टेंस, यह गतिशीलता प्रदान करती है। देखो, डायरेक्शन जो होता है वो क्या प्रदान करती है? गतिशीलता।
यानी कि ये स्पीड प्रोवाइड करती है। संगठन में केवल तब कार्य शुरू होते हैं जब वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करते हैं। यानी जब तक हायर अथॉरिटीज जो है आपको ऑर्डर नहीं देगी, आपको डायरेक्शन नहीं देगी, तब तक आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। यह निर्देशन कार्य ही है जो योजनाओं को परिणाम में बदलने हेतु वास्तविक कार्य को आरंभ करता है। यानी डायरेक्शन इज द वर्क विच मेक्स द रियल रिजल्ट फ्रॉम द प्लानिंग। यानी आपका जो भी आपने प्लान किया है उसको रियल में चेंज करना वो निर्देशन का ही काम है। दिस इज वेयर द रियल वर्क स्टार्ट्स। कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकरण करना, यानी जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको कहना एकत्रित करना, यानी उनको यूनिवर्सलाइज करना या फिर उनको कलेक्टिव करना। ठीक है, कलेक्टिव बनाना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कह सकते हो ना, कलेक्शन ऑफ एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। संगठन में सभी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जड़ी बोल रहा हूँ सॉरी, जुड़ी रहती है। अतः सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है, यानी कि सभी में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना जरूरी है। सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। निर्देशन पर्यवेक्षण दिशा निर्देश व सलाह के द्वारा अधीनस्थों की गतिविधियों को समन्वयित करता है। यानी जो हमारा डायरेक्शन होता है उसमें सुपरविजन होता है, उसके अंदर गाइडेंस होता है, उसके बाद उसके अंदर कम्युनिकेशन होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। जो डायरेक्शन होता है वो मोटिवेशन का क्या होता है, एक मीडियम होता है। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकता है। यानी कि जो मोटिवेटेड आपका एम्प्लॉय होगा वही आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन कर सकता है, अचीव कर सकता है। अभिप्रेरणा का काम प्रबंधन के निर्देशन कार्य द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी मोटिवेशन का काम किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, डायरेक्शन के द्वारा किया जाता है। यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। यानी कि डायरेक्शन इज द थिंग जिसकी वजह से कोई भी जो चेंजेस आते हैं उसको हम ला सकते हैं। प्राय कर्मचारी जिस तरह के ढांचे में कार्य कर रहे होते हैं वे उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। यानी किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को चेंजेस पसंद होता है, बट एम्प्लॉयज जिस कंडीशन में काम कर रहे होते हैं उन्हें उसी कंडीशन में काम करना पसंद होता है, वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को स्वीकार करने लगते हैं। यानी कि ये मैनेजमेंट का काम है कि वो डायरेक्शन के थ्रू क्या करे, वो कहते हैं एक्सेप्ट करवाए किस चीज को, चेंजेस को। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। यानी कि जो हमारा ये है निर्देशन है, ये एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में इक्विलिब्रियम लाता है। कभी कभी व्यक्तिगत व संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है, यानी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो निर्देशन का काम है, यानी डायरेक्शन का काम है कि वो इन संघर्षों को दूर करे, संतुलन में और इक्विलिब्रियम स्थापित करे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पहला वीडियो निर्देशन का, जिसके अंदर हमने इसके महत्व पढ़ लिए हैं, हमने इसकी विशेषताएं पढ़ ली है, और नेक्स्ट जो होगा उस वीडियो में हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।